वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भाल की। आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स का इंट्रोडक्शन, वेटेज, ये कौन से चैप्टर कितने मार्क्स को हैं, क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो मैथ्स है वो मौज़ूआत पर डिवाइड किया गया है, थीम बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको टोटल 7 थीम है। इन 7 थीम के अंदर आपका मैथ्स इस साल डिवाइड किया गया स्टूडेंट। लेकिन इस साल के मैथ्स में थोड़े से चेंजेस हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं एकेडमिक ईयर 2020-21 का मैं आपको मैथ्स का जो वेटेज है और उसके थीम है, कौन से चैप्टर इसमें डिलीट किए गए हैं, कौन से चैप्टर रखे गए हैं, वो आपको दिखाऊंगा। तो जो मौज़ूआत हैं, देखिए टोटल पहले तो है नंबर सिस्टम, अददी निज़ाम, और दूसरा जो है अलजेब्रा आपका, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री है, चौथी जो थीम आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुख्तस ज्योमेट्री कहेंगे उर्दू में, पांचवी जो थीम है आपकी स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात, और जो छठी थीम है आपकी ज्योमेट्री कहा जाता है उर्दू में, और जो सातवीं थीम है मेंसुरेशन, जिसे मसाहात कहेंगे स्टूडेंट्स। तो इन 7 थीम के अंदर मैथ्स के पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है और आपका वेटेज भी इस तरह से ही रहेगा कि चैप्टर वाइज मार्क्स नहीं रहेंगे बल्कि थीम बेस्ड मार्क्स रहेंगे। तो कौन सी थीम को कितने मार्क्स हैं, कौन सी थीम में कितने चैप्टर हैं, चलिए आए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास एक टेबल बनाया हुआ है कि सबसे पहली जो थीम है नंबर सिस्टम है, जिसमें एक चैप्टर रखा गया रियल नंबर्स, जो आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जो दूसरी थीम है आपकी अलजेब्रा, जिसमें टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 मुदगिर वाली खती मसावतों के जोड़े, यह आपको एक रहेगा। उसके बाद आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिसाबी तसाद। नेक्स्ट जो अलजेब्रा थीम में है वो पॉलिनोमियल्स है, कस्सीर रुकनियां, और जो आखिरी जो अलजेब्रा में चैप्टर रखा गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावत। तो स्टूडेंट्स इन 4 चैप्टरों को मिलाकर, 4 सबकों मिलाकर आपको टोटल एग्जाम में 26 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी थीम आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 2 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ है और ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात हैं। ये टोटल आपके लिए दोनों चैप्टर मिलाकर 9 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में इसके ताल्लुक से पूछा जाएगा। अगली जो आपकी जो थीम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुख्तस ज्योमेट्री, इसमें एक ही चैप्टर आपके पास है, जिसमें से आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इसके बाद जो 5वीं थीम है आपके पास स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात, जिसमें 2 सबक, 2 चैप्टर्स हैं। एक तो है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है प्रोबेबिलिटी, एहतिमाल। तो स्टूडेंट देखिए, इन 2 चैप्टरों को मिलाकर आपको यहाँ पर 9 मार्क्स पूछता है, और ये जो 5वीं थीम है बहुत ही इजी आपके लिए थीम है, आप यहाँ से 9 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। जो आपके पास जो छठी थीम है ज्योमेट्री, इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं, 3 सबक हैं। एक है ट्राइंगल, मुसल्लस, दूसरा है सर्कल, दायरे, और तीसरा है कंस्ट्रक्शन, अमले, बनावट। तो इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपको 17 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। यहाँ से आपको 17 मार्क्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी 7वीं थीम है मसाहात, मेंसुरेशन, इसमें जुमला 2 चैप्टर हैं, 2 असबाक रखे हुए हैं। एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दायरे से मुतालिक रकबा, और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स सतही रकबा एंड हजम, यानी कि ये 2 चैप्टर हैं जो 10 मार्क्स के लिए रहेंगे थीम। तो चलिए इस थीम के लिए हम आगे देखते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखिए, आपका मार्क्स वाइज वेटेज जो रहेगा आपके पास, देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो 8 रहेंगे, और उसके लिए 8 मार्क्स रहेंगे आपको। वेरी शॉर्ट आंसर भी आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे और उसके 8 मार्क्स मिले। उसके बाद शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए, ये भी 8 रहेंगे जिसके 16 मार्क्स रहेंगे। शॉर्ट आंसर हैं 3 मार्क्स के लिए, 3 नंबर के क्वेश्चन 9 रहेंगे जिसके आपको 27 मार्क्स मिले। नेक्स्ट जो है आपके लिए लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपको 16 मार्क्स एग्जाम में दिए जाएंगे। अगला जो आपके लिए है लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के लिए, जो एक ही क्वेश्चन रहेगा जिसके आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। ये तो रहा आपके लिए कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से आपके
जो इंटरनल चॉइसेस या किस बेसिस पे रहेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो रिकॉल है वो 10% रहेगा, यानी कि 8 मार्क्स के लिए आपको रिकॉल रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग जो आपको क्वेश्चंस को समझ कर लिखना, अंडरस्टैंड करके लिखना है, 55% का अंडरस्टैंडिंग रहेगा आपका पेपर, जिसके आपको 44 मार्क्स मिलेंगे। और जो एप्लीकेशन है वो 20 मार्क्स, 20% एप्लीकेशन रखा गया जिसके 16 मार्क्स मिलेंगे। और जो आपकी स्किल है वो 15% जिसके आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे इंटरनल चॉइसेस। तो स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको 4 पूछे जाएंगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन चॉइस में मिलेगा जिसके 4 नंबर रहेंगे, यानी कि जुमला 5 क्वेश्चन देंगे आपको, 5 में से आपको 4 करना होगा। और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें आपको 9 क्वेश्चन पूछने जगह आपको जो है ना 3 ज्यादा पूछेगा, यानी कि 13 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन चॉइस में रहेंगे जिसके 12 मार्क्स होते हैं। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 2 चॉइस के लिए क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 8 लिखना है, उसमें आपको 10 क्वेश्चन देगा, 10 में से आपको 8 लिखना होगा। तो इस तरह से आपका इंटरनल चॉइस यानी कि चॉइस में दिए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न कि किस तरह से आपका मैथ्स का थीम बेस्ड पेपर एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, कितना आपको स्किल रहेगा और कितना आपको इंटरनल चॉइसेस रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें आप कि 2020 और 21 इस साल के लिए आपका जो सिलेबस है 30% रिड्यूस किया गया है। तो आने वाली वीडियोस के बाद की मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा तो आपको उसमें फुल सिलेबस दिखाऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज जो आपको डिलीट किया गया है या कौन से चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं, तो उसमें आपको बताऊंगा मैं, और उसी के हिसाब से हम मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आने वाली क्लासों में मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मुझसे मैथ्स फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब कभी भी अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार का आपको जो पैटर्न समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया, आपसे अच्छी तरह समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।